ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट फाइलम जो हम स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस. So let's get started with this. So we'll move with the next phylum, that is phylum Platyhelminthes. ओके, तो जो हमारा नेक्स्ट फाइलम है दैट इज प्लेटीहेलमिन्थेस. अब ये जो प्लेटीहेलमिन्थेस है इसको हम और क्या बोल सकते हैं, तो इसको हम बोलते हैं फ्लैटवर्म. इसको हम फ्लैटवर्म भी बोल सकते हैं. ठीक है, अब इसके बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिख लेते हैं. जैसे कि फर्स्ट हो जाएगा हमारा हैबिट एंड हैबिटैट. ठीक है, तो फर्स्ट हो जाएगा हैबिट एंड हैबिटैट. फिर हो जाएगा हमारा सिमेट्री. क्या हो जाएगा? सिमेट्री. देन हमारा हो जाएगा जर्म लेयर. देन हमारा हो जाएगा जर्म लेयर. देन हो जाएगा सिलोम. देन हो जाएगा हमारा सिलोम. सिलोम के बाद हो जाएगा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. देन हो जाएगा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. बॉडी के प्लान्स की बात हो जाएगी इसमें. ठीक है, बॉडी के प्लान्स की बात हो जाएगी. तो हम स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो इसका हैबिट और हैबिटैट होता है तो ये कहाँ पे मिलेगा. तो ये हमें कई तरीके से मिल सकता है. तो प्लेटीहेलमिन्थेस फ्री लिविंग भी हो सकते हैं. ठीक है, पैरासिटिक भी हो सकते हैं. तो ये पैरासिटिक भी हो सकते हैं. पैरासिटिक में हमारे पास एग्जाम्पल है टीनिया का. तो एग्जाम्पल है हमारे पास टीनिया पैरासिटिक. फ्री लिविंग की बात करें तो हमारे पास एग्जाम्पल है प्लेनेरिया. तो जो हमारा प्लेनेरिया होता है वो एग्जाम्पल होता है फ्री लिविंग प्लेटीहेलमिन्थेस का. अब ये जो प्लेटीहेलमिन्थेस होते हैं इनके बारे में कुछ चीज़ें और हमें जानना चाहिए. तो ये जानना चाहिए कि कैसे होते हैं. तो ये होते हैं डोर्सो वेंट्रली. तो ये होते हैं डोर्सो वेंट्रली फ्लैट. डोर्सो वेंट्रली फ्लैट बॉडी होती है और जनरली ये होते हैं एंडो पैरासाइट. मतलब ये पैरासाइट तो होते हैं और ह्यूमन बॉडी के अंदर ये अफेक्ट करते हैं. तो ये क्या होते हैं? एंडो पैरासाइट होते हैं. जो इनकी फ्री लिविंग फॉर्म होती है एंडो पैरासाइट. अब अगर अपन सिमेट्री की बात करते हैं तो यहाँ पे अपन सिमेट्री में देखेंगे कि इसकी सिमेट्री कैसी होती है. बाइलेटरल सिमेट्री होती है. जर्म लेयर तो जो प्लेटीहेलमिन्थेस होते हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और इनके अंदर सिलोम नहीं पाया जाता है. ठीक है, तो ये कैसे होते हैं? असिलोमेट होते हैं. मतलब इसमें मीजोडर्म तो होता है पर मीजोडर्म के अंदर स्प्लिटिंग नहीं होती है और इसके अंदर ऑर्गन लेवल ऑफ सिमेट्री देखने को मिलती है. और बॉडी कैसी होती है? तो बॉडी इसकी होती है ट्यूब विद इन ट्यूब. जो ट्यूब विद इन ट्यूब हमने देखी थी वो किसके अंदर होती है? प्लेटीहेलमिन्थेस के बाद. तो प्लेटीहेलमिन्थेस के अंदर कैसी होती है? ब्लाइंड सेट. कैसी होगी? ब्लाइंड सेट बॉडी स्ट्रक्चर होगा. बॉडी कैसा है इसका? डोर्सो वेंट्रली फ्लैट, जो कि हमने देख ही लिया. अब हम कुछ बातें और इसमें अंडरस्टैंड करेंगे कि ये जो हमारे लाइक आई विल टेक अनदर पॉइंट. ये जो हमारे प्लेटीहेलमिन्थेस होते हैं, प्लेटीहेलमिन्थेस एक्चुअली ज़्यादातर कैसे रहते हैं? पैरासिटिक होते हैं. कैसे रहते हैं ये? पैरासिटिक. तो इनके पास कुछ पैरासिटिक अडेप्टेशंस देखने को मिलते हैं. ठीक है, तो इनके अंदर हमें कुछ पैरासिटिक अडेप्टेशंस देखने को मिलते हैं. तो वो पैरासिटिक अडेप्टेशन क्या होते हैं? तो इनके अंदर हमें मिलेगा सकर्स. क्या मिलेगा? सकर्स एंड हुक्स मिलेगा. तो इनके अंदर सकर्स होते हैं, हुक्स होते हैं. इनका इंटेस्टाइन एब्सेंट होता है. तो इनका जो इंटेस्टाइन होता है ना दैट इज एब्सेंट. इंटेस्टाइन इनका एब्सेंट होगा. इनके पास थिक इंटेग्यूमेंट होता है. तो इनकी स्किन कैसी होती है? थिक इंटेग्यूमेंट होता है. इनकी स्किन ना बहुत मोटी सी होती है. इनके अंदर ज़्यादातर हमको इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है. कैसा फर्टिलाइजेशन देखने को मिल रहा है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिल रहा है. और ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं. अब देखो ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्यों करेंगे? अब ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन इसलिए करते हैं क्योंकि ये ज़्यादातर कैसे रहते हैं? एंडोपैरासाइट होते हैं. एंडोपैरासाइट मतलब इंडिविजुअल की बॉडी के अंदर मिलेंगे. ठीक है, अब अपन नेक्स्ट इसमें देखेंगे. तो ये तो हो गए कुछ पैरासिटिक एडेप्टेशंस. ठीक, तो हम देखते हैं कि जो टीनिया होता है, टीनिया इस तरीके से हम बना लेते हैं इसको जरा. ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो टीनिया होता है इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है? तो हुक्स एंड सकर्स देखने को मिलते हैं. हुक्स क्यों होते हैं? ताकि वो क्या करें? वो चला जाए और वो दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे जाके अपने आप को अटैच कर ले. सकर्स इसलिए होते हैं क्योंकि उसकी बॉडी का जो भी सब्सटेंस है उसको वो ये यूटिलाइज कर सकें. फिर अपन नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे. ये हम बना ले रहे हैं. थोड़ा सा डायग्राम इतना अच्छा नहीं बना है. तो यहाँ पे सकर्स होते हैं. तो यहाँ पे हमें दिख रहे हैं सकर्स और ये हमने बनाया है फैसियोला. तो ये हमने
फैसियोला बनाया है और फैसियोला के अंदर हमें क्या दिख रहा है, सक्कर्स। तो ये दोनों क्या है, टीनिया और फैसियोला, ये दोनों क्या है, ये है हमारे प्लेटीहेल्मिन्थेस या जिसको हम बोल रहे हैं फ्लैटवर्म। अब हम आगे देखेंगे कि इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें होती है, उसका जो भी लाइक फिजियोलॉजी वो कैसे जाता है। तो हम इसकी बात करेंगे, डाइजेशन की बात करेंगे, फिर इसके रेस्पिरेशन की बात करेंगे कि भाई इसका रेस्पिरेशन किस तरीके से होता है, फिर इसकी सर्कुलेशन की बात करेंगे कि इसका सर्कुलेशन किस तरीके से होता है, फिर हम इसके एक्सक्रीशन की बात करेंगे कि इसके अंदर एक्सक्रीशन किस तरीके से होता है, फिर इसका जो नर्वस सिस्टम होता है उसकी बात करेंगे कि हम नर्वस सिस्टम किस तरीके से होता है इसके अंदर, और फिर हम बात करेंगे इसमें रिप्रोडक्शन की। तो रिप्रोडक्शन की भी बात करेंगे कि रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है, और फिर हम इसके कुछ पढ़ेंगे एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो हम देखेंगे इसके एग्जाम्पल्स। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डाइजेशन से। तो डाइजेशन से स्टार्ट करेंगे। डाइजेशन में हम देखेंगे कि इसका जो बॉडी है वो किस तरीके से था, ब्लाइंड सेट था, मतलब इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा हो जाएगा, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है दैट इज इनकम्प्लीट, और सेल के अंदर नहीं हो रहा है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम तो है तो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है। डाइजेशन किस तरीके से होता है हमारा, एक्स्ट्रा सेलुलर। रेस्पिरेटरी ऑर्गन इसके पास एकदम से नहीं होता है, तो फिर मतलब एक ऑर्गन नहीं होता है, तो इसीलिए रेस्पिरेशन किस तरीके से होगा, डिफ्यूजन से होगा। डिफ्यूजन कौन करेगा, इसकी जो बॉडी वॉल है वही डिफ्यूजन कर लेगी। सर्कुलेटरी सिस्टम भी इसके अंदर नहीं होता है। एक्सक्रीशन की बात करें तो इसके अंदर एक्सक्रीशन के लिए हमें स्पेशल सेल्स मिलते हैं जिसको हम फ्लेम सेल्स बोलते हैं। इसी को हम सोलेनोसाइट सेल्स भी कह सकते हैं, और यही जो फ्लेम सेल्स है ये इकट्ठे होकर बनाते हैं प्रोटोनेफ्रीडिया। ठीक है, तो ये जो प्रोटोनेफ्रीडिया होते हैं ये क्या होते हैं, फ्लेम सेल्स का कलेक्शन ही होते हैं एक्चुअली। ठीक है, तो यही क्या करते हैं, एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन मतलब वाटर का जो बैलेंस होता है, तो एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन दोनों में ये हेल्प करते हैं। ठीक है, अब अपन बात करेंगे नर्वस सिस्टम की। तो नर्वस सिस्टम इसके अंदर होता है किस तरीके से होता है, लैडर लाइक। तो इसके अंदर जो नर्वस सिस्टम होता है वो लैडर लाइक होता है फैसियोला के अंदर, या हम कहें कि जो प्लेटीहेल्मिन्थेस होते हैं तो उनके अंदर जो नर्वस सिस्टम होता है वो लैडर लाइक होता है। अब अपन इनके रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। तो रिप्रोडक्शन की अगर अपन बात करते हैं तो इसके अंदर हमें देखने को मिलता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे, हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। अब ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये हमें देखने को मिलता है, इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कैसे होते हैं, हर्मोफोडाइट। ठीक है, तो ठीक है, तो हर्मोफोडाइट होते हैं मतलब बाइसेक्सुअल होते हैं, मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म में आपको मेल और फीमेल दोनों मिलेगा। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है इसके अंदर। तो फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, और इसके अंदर लार्वल स्टेज इन्वॉल्व होती है। तो डायरेक्ट डेवलपमेंट ना होके कैसा होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, क्योंकि इसमें क्या इन्वॉल्व है, लार्वल स्टेज इन्वॉल्व है। ठीक है, तो इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हर्मोफोडाइट, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और इसके अंदर हमें देखने को मिलता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। अब इसमें यहाँ पे अपन देख लेते हैं, नोट कर लेते हैं कि इसमें एक ऑर्गेनिज्म होता है जिसका नाम है प्लेनेरिया। क्या नाम है, प्लेनेरिया। तो प्लेनेरिया के पास क्या होता है, इसके पास होता है बहुत ज़्यादा रीजनरेशन का पावर। तो हैज़ द पावर ऑफ रीजनरेशन। तो प्लेनेरिया के पास क्या होती है, इट हैज़ द पावर ऑफ रीजनरेशन। तो रीजनरेशन का पावर होता है प्लानेरिया के पास। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं तो हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स। ठीक, तो हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे इसके। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पे हम देखेंगे एग्जाम्पल्स, कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे जो प्लेटीहेल्मिन्थेस के अंदर आते हैं। तो विल स्टार्ट विद द एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल्स में सबसे पहला एग्जाम्पल जो अपन देखेंगे वो है टीनिया का। तो ये है टीनिया। इस टीनिया को अपन और क्या बोलते हैं, टेप वर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको अपन, टेप वर्म। दूसरा हमारे पास फैसियोला। तो हमारे पास है फैसियोला। इस फ्लैसियोला को अपन फैसियोला को और क्या बोलते हैं हम, ल्यूवर यूज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, ल्यूवर यूज भी बोलते हैं। एक और नाम इसके अंदर हम नोट कर लेंगे वो है, ये हो जाएगा स्टाइटोसोमा हो जाएगा। ठीक है, ये कैसा होता है, एक यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है। ये कैसा है, यूनिसेक्सुअल।
मतलब इसके अंदर या तो मेल मिलेगा या फीमेल मिलेगा। हर्मोफ्रोडाइट्स होते हैं बाइसेक्सुअल। नेक्स्ट अपन बात करेंगे प्लनेरिया की। प्लनेरिया जो बहुत कॉमन है, जिसमें अपन ने रीजनरेशन की कैपेसिटी भी देखी। प्लनेरिया का नाम है ड्यूगेशिया। इसका जो बोटानिकल नेम है वो क्या है, ड्यूगेशिया है। जो फैसियोला होता है, इसकी एक स्पेशल चीज़ होती है कि इसके अंदर इसकी जो लाइफ साइकिल है वो 2 ऑर्गेनिजम्स के अंदर कंप्लीट होती है। तो कौन से 2 ऑर्गेनिजम्स है, तो एक है शिप और एक है स्नेल। तो एक है ये शिप और दूसरा है स्नेल। तो ये 2 लोगों के अंदर इसकी जो लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट होती है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया। किसके बारे में पढ़ लिया, प्लेटीहेल्मिन्थस के बारे में पढ़ लिया है। जो नेक्स्ट फाइलम हम स्टार्ट करेंगे दैट विल बी एस्केल्मेंथस।